हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सभी को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ अशुद्धि शोधन के अंतर्गत शब्द संबंधी अशुद्धियों को। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुकी हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे शब्दों में क्या अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हमें दूर करना है। और आप सभी जानते हैं कि वाक्य किन किन चीज़ों को लेकर बनते हैं, तो आज हमें पहले तो वही देखना है। बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन एवं लिंग। यदि इन शब्दों में कोई अशुद्धि होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो हमारा पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जाहिर सी बात है कि यदि वाक्य गलत लिखा है तो हम गलत बोलेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, और जब हम गलत उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ भी गलत होगा। ठीक है, तो ये सभी भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन एवं लिंग। इनमें से कुल 2 तरह की अशुद्धियां आज हम देखेंगे, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, जिन वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और यदि इन शब्दों में गलतियां हैं, अशुद्धि हैं, तो वो हमें अशुद्धि ठीक करना है। देख सकते हैं आप, संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सेम इसी तरह से वाक्य आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। उन्हें आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और ढूंढना है कि इसमें क्या गलती है और उसे आपको सही करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, हम आपकी यह उक्ति मानने को तैयार नहीं हैं। आपको वाक्य पढ़ने से ये लगेगा कि इसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन बच्चों गलती होती है। गलती होगी जभी तो प्रश्न आपसे किया गया है। ठीक है, तो आपको बार बार पढ़ना है, समझना है, थोड़ा मंथन करना है और फिर उसका उत्तर ढूंढकर लाना है। तो इसमें यहाँ पर गलती है। ठीक है, हम आपकी यह उक्ति की जगह होगा हम आपका यह कथन, यहाँ पर हो जाएगा कथन। और जब हमने उक्ति की जगह कथन लगाया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मात्रा हट जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? हम आपका यह कथन मानने को तैयार नहीं है। यह है इसका उत्तर। ठीक, अब आता है सेकंड नंबर, उनकी महिला भी उनके साथ आई है। तो यहाँ पर गलती है, उनकी महिला। उनकी महिला की जगह होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए, सोचिए, थोड़ा जोर डालिए अपने माइंड पर। उनकी महिला की जगह होगा उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है की जगह हो जाएगा आई हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम उनकी पत्नी। ठीक, थर्ड नंबर पर आता है, मैं शनिवार के दिन वहाँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या, कहाँ पर मिस्टेक है? यहाँ पर। ठीक, मैं शनिवार के दिन वहाँ पहुँच रहा हूँ, इसकी जगह हो जाएगा मैं शनिवार को, के दिन की जगह हो जाएगा मैं शनिवार को वहाँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस यंत्र की उत्पत्ति 200 वर्षों पूर्व हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें
वर्ण या मात्राओं के हिसाब से कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन बच्चों इसमें गलती है। इस यंत्र की उत्पत्ति, ठीक है, यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, यंत्र को तो बनाया जाता है। तो यहाँ पर आएगा इस यंत्र का आविष्कार, आविष्कार, ठीक है। इस यंत्र का, तो जब हम आविष्कार लिखेंगे तो यहाँ पर की जगह का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर बनेगा इस यंत्र का आविष्कार 200 वर्षों पूर्व हुआ था, और यहाँ पर हो जाएगा हुआ था, हुई की जगह हुआ हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आता है मेरे से कुछ ना पूछो। तो आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों मेरे से की जगह मुझसे, मुझसे कुछ ना पूछो, ठीक। ये सर्वनाम है और मेरे की जगह हो जाएगा मुझसे। नेक्स्ट आता है हमारे माताजी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर होगा हमारी माताजी बहुत अच्छे हैं, हमारी की जगह हो जाएगा, हमारे की जगह हो जाएगा हमारी। माताजी ठीक है, बहुत अच्छी हैं, अच्छे की जगह हो जाएगा अच्छी, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ठीक है। तो यदि हम अपने बोलचाल की भाषा में देखें तो ये प्रश्न आपको सही लगेगा, लेकिन नहीं बच्चों, हम इस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं और व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। तो तुम तुम्हारे घर चले जाओ, इसकी जगह होगा तुम अपने घर चले जाओ, ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ। क्लियर। अब आता है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वही मिस्टेक है, तुम्हारे की जगह क्या आएगा तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। से तो यहाँ लगा है तो आप यहाँ से तुम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है तेरे को क्या चाहिए। हम अक्सर अपने छोटों से ये सवाल कर देते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, ठीक है। कभी हम गुस्से में बोल देते हैं, कभी हम प्यार में बोल देते हैं। ये भाषा कुछ प्यार से संबंधित भी होती है, भावों से संबंधित होती है। अक्सर हम घर में अपनों से जब हम बातचीत करते हैं तो हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं, हम जो मन में आता है हम बोल देते हैं, बस उसमें थोड़ा अपशब्द नहीं होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज ठीक ठाक होनी चाहिए, भाषा में मिठास होनी चाहिए, तो इन शब्दों का भी अर्थ होता है। लेकिन यदि हम हिंदी भाषा की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्द गलत होते हैं, ठीक है। तो तेरे को क्या चाहिए, इसकी जगह होगा तुमको क्या चाहिए, तेरे की जगह हो जाएगा तुम, तुमको क्या चाहिए। कोई हमारा छोटा भाई बहन है, उससे हम पूछ सकते हैं कि तुमको क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाए। तो पहला तो यहाँ पर गलती है, ठीक है। जिसने परिश्रम किया, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, उन्होंने ही फल पाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक वचन है, जिसने तो एक वचन है और उन्होंने बहुवचन है, ठीक है। तो जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, तो उन्होंने की जगह हो जाएगा उसने, ही फल पाया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने करेक्शन किया है वहाँ वहाँ गलतियाँ थीं,
और अब क्योंकि ये शब्द संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यानी कि कहीं कहीं पर पूरा पूरा शब्द गलत है, ठीक है। तो वाक्य पढ़ने के बाद आपको खुद समझना है कि इस शब्द में कहाँ पर मिस्टेक है। उस शब्द के स्थान पर यदि हमें सही और सटीक शब्द लिखना पड़ रहा है तो वो भी हमें लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें सिर्फ स्वर या मात्राओं या व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को ही दूर करना है, हमें शब्द संबंधी अशुद्धियों को ही दूर करना है। और इसी तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मात्रा संबंधी मिस्टेक थी, यहाँ पर भी क्या कहेंगे, एक वचन बहुवचन संबंधी मिस्टेक थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंग संबंधी अशुद्धि थी, ठीक है, कि हुई की जगह हुआ आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको छोटी छोटी गलतियों को देखना है। एक वाक्य में एक से अधिक गलती भी हो सकती है और उस गलती को इस तरह से सुधार के आपको अपने पेपर में लिखना है। ये प्रश्न होता है बच्चों 1 नंबर का, एक प्रश्न में आपको मिलते हैं 1 नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धीरे धीरे हम अपनी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। ग्रामर इंग्लिश की होती है और व्याकरण हिंदी में होता है। दोनों का मतलब एक ही है कि यदि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। और ये छोटी छोटी गलतियों के आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो बच्चों अभी से आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।